सबसे बड़ा स्कैम सुनने कौन सा है? गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सबसे बड़ी ट्रेंडिंग लाइन है किसी को सो कॉल्ड मोटिवेट करने के लिए। क्या? गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्यों निकले? पहले मेरे को बताओ कंफर्ट जोन क्या होता है। कंफर्ट जोन सिंपल भाषा में बताया जाए एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड जहां पे आप लेस स्ट्रेस, लेस एंजाइटी, लेस पेन, काम एंड कंपोज्ड फील करते हैं, इवन कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो जब कोई कहता है ना गेट आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन, तो लाइक क्या करूं? मैं कॉन्फिडेंट ना फील करूं, मैं एंजाइटी ले लूं, मैं स्ट्रेस ले लूं, मैं पेन लेना शुरू कर दूं, फिर बोलोगे नो पेन नो गेन। क्या चल क्या रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप गाड़ी में बैठते हो या किसी को गाड़ी में अपने साथ बैठाते हो, आप उससे क्या पूछते हो? आर यू कंफर्टेबल? अगर आपको इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछता है? प्लीज फील कंफर्टेबल। टॉयलेट सीट पर भी बैठते हो ना, तो खुद से ये फील आता है कि एम आई कंफर्टेबल और नॉट। कोई भी काम शुरू करने से पहले पहला बेसिक क्वेश्चन है, डू यू फील कंफर्टेबल? तुमको नहीं नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे हो, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अरे नहीं बोलते हो ना, क्यों नहीं बोलते? उसका एक लॉजिक, उसका रीजन है, बिकॉज दैट इज नॉनसेंस। पता है, अगर हम गलत हो तो हमको करेक्ट कर दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ये लाइन आई थिंक हम लोग नहीं यूज करते थे। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। करते रहो, काम करते रहो, मन ना लगे तो भी करते रहो, डू इवन इफ यू डोंट वांट टू डू। वाई? नहीं लग रहा मन, नहीं कर पाएंगे उतनी एफिशिएंसी से, फोकस नहीं कर पाएंगे, अटेंशन नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस आएगा, फ्रिक्शन आएगा, हम और भागेंगे उससे। नहीं नहीं करते रहो। हाँ क्या? क्यों? जब क्रिकेट होता है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ होगा, आई थिंक आपने देखा होगा, जब ओपनिंग बैट्समैन आते हैं ना, आधे छक्का जब वो नहीं मारते, वो पहले थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा संभलते हैं, पहले वो अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं पिच से, ग्राउंड से, बॉलर से, वेदर से, एवरीथिंग। तो ये तो बेसिक कॉमन सेंस है कि यू हैव टू फील कंफर्टेबल। तो फिर ये बात कहां से आ गई गेट आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन? मतलब बाबा बोलना क्या चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? आई शुड फील कंफर्टेबल सो दैट आई कैन गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। कुछ तो पंगा है ना। मतलब क्या चल रहा है? जब भी किसी की जिंदगी खराब करना हो ना, एक काम कर देना, उसको पूरा सच मत बताना और उसको पूरा सच जानने का मौका भी मत देना। मतलब कहने का ये है, उसको ये मौका ही मत देना या उसको ये फ्रीडम ही मत देना कि वो तुमसे क्वेश्चन कर सके। फिर जो तुम बताओगे वही सच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी से समझाते हैं इस बात को। जू में एक छोटा सा जब हाथी होता है ना, उसको चेन से बांध देते हैं, ठीक? और वो छोटा हाथी चेन नहीं तोड़ पाता है। वो हाथी धीमे 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 बड़ा हो जाता है, अभी भी वो चेन से बंधा रहता है। अभी उसमें इतनी पावर है कि अपना थोड़ा पावर लगाएगा तो वो चेन तोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि उसको अब ये लगता है कि चेन बंधी है ना, मैं कैसे निकलूंगा वहां से। बस ये सेम चीज हो रही है। हम ये क्यों आपको ये सब बता रहे हैं? इसीलिए बता रहे हैं कि अभी ना न्यू ईयर आएगा। न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर का एक रेजोल्यूशन आएगा जिसमें आप अपने से कसमें वादे सब करोगे कि अब से ये नहीं करूंगा या तो अब से ये करूंगा और डेली करूंगा। मतलब अरे रे रे, बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस होने वाले हैं। तो थोड़ा सा थांबा, थोड़ा सा रुको, समझ लो क्या होता है, फिर जो मन करे वो करना। आपका न्यू ईयर, आपकी जिंदगी, आपके आप। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं और घर में रहते हैं, मतलब टीचर, पेरेंट और मैनेजर। यहां पे एग्जांपल मैनेजर का ले रहे हैं हम, पेरेंट्स पे नहीं आ रहे अभी, लेकिन आप कनेक्ट कर लेना, आप समझदार लोग होते हो। जब मैनेजर ये बोलता है ना गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उससे पूछा इसका मतलब बताओ हमें। एक थ्योरी होती है कैरेट एंड स्टिक। एक गधे के ऊपर बैठ जाओ, आगे उसके कैरेट लगा दो, गधे को लगेगा बस ये उसको पाना और वो चलता रहेगा। जैसे वो धीमा हो उसको छड़ी से मारो। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कहते हैं इसको थोड़े से समझे हुए शब्दों में, लेकिन बात वही है। ठीक, एक बेसिक सेंस है। अगर तुम इंटरेस्ट नहीं जगा पाते हो ना जब भी किसी के अंदर, तो तुम उसको डराते हो। जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, फेल हो जाओगे, क्या करोगे, सब आगे निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में सबसे पीछे रह जाओगे। मैनेजर क्या बोलता है, जॉब से निकाल दूंगा, प्रमोशन नहीं होगा, अप्रेजल नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ब्ला 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 ब्ला। ये होता है, ये कॉमन है, हमको पता है, हम रह चुके हैं। मतलब कॉर्पोरेट में काम किया है तो आई हैव अ गुड 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 आइडिया कि वहां पे कैसे आप मोटिवेट करते हैं। तो मैनेजर मोटिवेट करने के लिए क्या बोलता है, अरे यार ये काम कर ले, तेरा इंसेंटिव बढ़ जाएगा। इंसेंटिव नहीं बढ़ेगा तो काम नहीं करे।
अगर आप उसे ये कह दो ना कि अगर तुम ये काम कर लोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि इतना मुश्किल था नहीं जितना तुम इसको सोच के बैठे थे। अगर तुम ये काम कर लोगे ना तो तुमको देख के 10 लोग और ये बात समझ पाएंगे कि ये काम पॉसिबल है। अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम ये काम भी आसानी से कर सकते हो, बिना परेशान हुए, बिना प्रेशर लिए, बिना स्ट्रेस के। इतनी सी बात है। अब ये बात बताओगे कब? जब तुमको खुद इस बात की फीलिंग होगी, जब ये फीलिंग अंदर होगी तभी तो बताओगे ना। क्योंकि तुम में नहीं है, तुमने दूसरे की लंका लगा दी। क्या कह के? इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जब भी कोई इंटरेस्ट नहीं जगा पाता ना, वो डरा देता है। इंटरेस्ट कब जगाओगे? जब आप खुद इंटरेस्टेड होगे। आपने कभी देखा है अगर किसी से आप बात कर रहे हैं और अब माहौल बन गया, वो कुछ ऐसी बात बता रहे जिसमें मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग, तो आप देखते रहते हो, आप उससे बात करते रहते हो। क्या आप हसल करते हो उसके लिए कि अरे नहीं नहीं मेरे को फोकस करना है, आई जस्ट हैव टू लुक, आई हैव टू लिसन? अरे नहीं, यू फील फ्री। जब एक छोटा बच्चा वीडियो गेम खेलता है ना, वीडियो गेम खेलते समय हसल कर रहा होता है, लेकिन दैट चाइल्ड फील सो मच कंफर्टेबल डूइंग दैट। इसको अगर एकदम बहुत ही प्यारे शब्दों में रखा जाए ना, तो हाथ को हथियार नहीं बनाना है, हथियार को हाथ बनाना है। ब्रश करते हो डेली सुबह? वैसे तो सुबह शाम डेली करना चाहिए, लेकिन अगर एक टाइम भी सुबह करते हो, हसल करते हो क्या? नहीं। यू आर सो कंफर्टेबल विद द टूथब्रश दैट इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ योर हैंड। इसका मतलब वो टूथब्रश आपके हाथ का पार्ट हो गया एंड यू आर सो कंफर्टेबल डूइंग दैट। आप इत्मीनान से कर लेते हैं। तो ये कहां से आ गया हसल और करो 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 करो, अच्छा रुके हो, नहीं 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 चलते रहो? क्यों भाई? नहीं मन कर रहा। रोबोट थोड़ी है, मशीन थोड़ी है कि नहीं आ गए प्लस ये ऑन का बटन, स्टार्ट का बटन कर दिया, चलो शुरू हो जाओ। नहीं, अलग अलग मूड होते हैं, अलग अलग इमोशन होते हैं, तो डेली मैं एक जैसा परफॉर्म कैसे करूंगा? लेकिन अगर इसी जगह मैनेजर ये बता दे ना, या तुम्हारे अंदर ये फीलिंग जनरेट कर दे कि ये अच्छा है, ये तुम कर सकते हो, ज्यादातर क्या होगा? फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, ट्राई करके देख लो। अच्छा, कम से कम ये ट्राई करके देख लो कि ये डिफिकल्ट था उतना जितना तुम सोच रहे थे, कि नहीं उतना डिफिकल्ट नहीं था, या फिर उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था। कंफर्ट जोन का सिंपल मतलब होता है अपना एरिया ऑफ कंफर्ट बढ़ाना। अगर मैं पहले 10 पुशअप कर पाता था, अब मैं 15 पुशअप में कंफर्टेबल हूं, कल मैं 20 पुशअप में कंफर्टेबल हो जाऊंगा। हर चीज को होने में टाइम लगता है, दैट इज नेचर। मैगी को भी 2 से 3 मिनट लगते हैं, नहीं लगते? कभी मैगी बनाई है? जब आप पानी बॉईल करते हो तो पानी आपको बताता है कि भाई अब मैगी डाल दो, फिर मैगी हल्की सौगी होती है, फिर मैगी आपको बताती है कि अब इसमें मसाला डाल दो, और फिर आपके हिसाब से आप सूपी मैगी यूज करते हो कि ड्राई करते हो, वो आपको बताता है कि अब भैया गैस बंद कर दो, हो गया काम। तो काम अपने आप बताता है कि आगे क्या करना है। गैस जला के पानी चढ़ा के चल बन जा बन जा बन जा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, ऐसे करते हो क्या? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? बिकॉज वो बेवकूफी है। हर किसी को अपना अपना टाइम लगता है और लगना चाहिए। हम ये क्यों बोल रहे हैं? अभी सबका क्या हो गया ना कि नहीं करो 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 करो, वो टारगेट है 5 साल में वहां, 10 साल में वहां, 1 महीने में वहां, 1 साल में वहां। ये सब करते करते ना खत्म हो जाओगे एक दिन। पता है, जब अपनी खुशी को दूर कर देते हो ना कि ये पाओगे तो ही खुशी मिलेगी, तो जब तक वो नहीं मिलती ना, एक फीलिंग आती है जिसको एंजाइटी कहते हैं। और अगर वो बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं मिलती है तो वो चीज फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है और आप जान ही नहीं पाओगे आप दुखी क्यों हो गए। अच्छा, एक बात बताओ, कोई चीज 100 कदम पे मिलनी थी ऑन एन एवरेज, ठीक? किसी को शायद 50 पे मिले, किसी को 150 पे मिले, ऑन एन एवरेज 100 कदम पे मिलनी थी। आप 10 चले, आपको नहीं मिली। आप 90 चले, आपको नहीं मिली। आप 99 तक भी जाओगे, आपको नहीं मिली। आप दुखी रहोगे, आप परेशान हो जाओगे, आप स्ट्रेस फील करोगे, उस चीज की कमी आपके अंदर एक कमी बनती चली जाएगी। लेकिन दोस्त, तुम 10 से 20, 25, 99 चले गए ना, अभी तक बड़े हुए हो ना, पढ़ना सीख लिए ना, लिखना सीख लिए, बोलना सीख लिए, मल्टीलिंगुअल हो, 2 लैंग्वेजेस बोल लेते हो, टूटी फूटी बोल पाते हो, लेकिन सीखा है और करते करते ही सीखा है। इसी को स्किल कहते हैं। आप कोई काम करते हो, सीखते हो, फेल होते हो, अपने फेलियर से सीखते हो, फिर करते हो, एंड विद प्रैक्टिस एंड विद टाइम यू गेट स्किल्ड। जहां पे आपके गलती करने के स्कोप कम हो जाते हैं,
और काम आप इजीली कंफर्टेबल मैनर में कर लेते हैं, लेकिन इसलिए पागल थोड़ी हो जाओगे। ये कौन सी मंजिल है जिसका रास्ता चले चले नहीं जा रहा है। रास्ता खूबसूरत है, मंजिल अपने आप खूबसूरत, और रास्ता इतना मुश्किल है कि आप अपने आप को खोते जा रहे हो, तो मंजिल पे कौन पहुंचेगा? आप पहुंचोगे क्या? या जो पहुंचेगा वो आप नहीं होंगे? समझ पा रहे हैं? और मान लो वो गाजर तुमने पा भी लिया, रहे तो तुम गधे ही। मतलब फर्क क्या पड़ा? तो ये आपके ऊपर है कि आपको गाजर चाहिए कि आपको चिड़िया की आंख चाहिए। अर्जुन का एग्जाम्पल है। काम कंपोस्ट सधा हुआ दिमाग समझ पाता है क्या हो रहा है। एक प्रॉब्लम तभी तक प्रॉब्लम है जब तक आपने उसको समझा नहीं है। रॉकेट साइंस भी तभी तक डिफिकल्ट है जब तक आपने उसको समझा नहीं है। समझ लोगे तो आसान हो जाएगा, सॉर्टेड है ना। ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपका दिमाग 10 जगह चल रहा होगा, परेशान होगा, एंशियस होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, तो आप समझोगे कैसे? पास हो जाओगे एग्जाम में, बट क्यों पास हो रहे हो समझ नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी लेकिन मुझे पता ही नहीं है मेरे को क्यों पढ़ाई गई। इसरो में होते समझ में आता क्यों पढ़ाई गई, पर चलो वो और बात है। लेकिन अच्छा, इस बात का ना हम एक और एग्जांपल देते हैं एक मूवी से, ये सुन लेना। रट्टा मार के तू कॉलेज के 4 साल तो अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन लाइफ के अगले 40 साल तेरा बलात्कार होता रहेगा, बलात्कार। अरे अरे यार, इतना समझा है, समझता नहीं। जब भी आप कोई रिजोल्यूशन लेते हैं ना, यू प्रॉमिस योर सेल्फ अ चेंज ऑफ फ्रॉम वॉट यू आर टू वॉट यू वॉन्ट टू बी। ठीक, जो हो उससे बदल के जो आप कुछ होना चाहते हो, यही प्रॉमिस करते हो ना। या तो कोई बुरी आदत हटा रहे होगे या तो कोई अच्छी आदत ऐड कर रहे होगे। ऑल एंड ऑल अपना एक बेटर वर्जन में बनने जा रहे होगे। इवन चेंज स्टार्ट्स विद एक्सेप्टेंस। आप खुद को एक्सेप्ट कर नहीं रहे हो और आप बदलना चाह रहे हो, ये क्या पॉसिबल है? तो जब आप इस बार जब आपका 1 जनवरी 2024 आएगा ना, रेदर देन कि अपने ऊपर प्रेशर और लोड लेके आओ कि आज से मैं ये करूंगा, एक दिन, बस एक दिन अपने साथ रह लेना। जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करके रह लेना। अच्छा है बुरा है बाद में देखेंगे। देख लेना आपको क्या अच्छा लगता है, देख लेना आपको क्या चीज नहीं अच्छी लगती है। थोड़ा सा अपने आप को जान लेना। देखना आपको क्या करने में इंटरेस्ट आता है। देखना आपको ऐसा कौन सी चीज है जब आप करते हो आपको फर्क नहीं पड़ता पास हो रहे हो कि फेल हो रहे हो। समझ में आ जाए तो उसको कंटिन्यू कर लेना, ना समझ में आए तो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। पूरा साल पड़ा है, अगर इंटरेस्ट होगा तो कोई भी काम कर लोगे, क्योंकि काम खुद बताता है काम को कैसे होना है। आप तो मीडिएटर होते हैं ना, आप ये इंश्योर करते हैं कि सही समय पे सही चीज हो जाए। और एक बार में सही काम तो नहीं हो जाएगा, धीमे 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 होगा। उसके लिए बहुत सारी गलतियां करनी पड़ेंगी, तो खूब सारी गलतियां कर लो। क्योंकि अगर आप गलती कर रहे हो, अगर आप फेल हो रहे हो ना, तो मतलब आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। और अगर कोई नया ट्राई कर रहे हैं ना, you are already increasing your comfort zone. So it's a humble request just for day one. Don't try to get out of your comfort zone. Get in your comfort zone. क्योंकि पता है दोस्त, अभी ना लाइफ लंबी है, जितनी भी है। कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, कई लोग छोड़ेंगे, कई लोग छूटेंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो इस सर्कस में ना आप अपने आप को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके पास आप ही हो। अच्छा लगे या बुरा लगे ये है। और अगर आपको अपने साथ चलना है ना, तो अपने से लड़ नहीं सकते आप, साथ में चल लो। और साथ में चलने का एक ही तरीका है कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, जैसे हो वैसे। आप किसी और के जैसे बनने थोड़ी आए थे, और गधा बनने तो बिल्कुल नहीं आए थे। अपने जैसा बनना है ना, ठीक है। कभी कभी टाइम लगेगा, मे बी किसी को जो काम आपको 10 दिन लग रहा है अगले को 1 महीना लगे, अगले को 2 महीना लगे। सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। कई चीजें आप पालोगे, कई चीजें आप नहीं पाएंगे, ठीक है। आप पे जो है वो है, आप जो हो वो हो। फेल ही तो होना है, हो जाओ। ट्राई ही तो करना है, कर लो। मन करे करो, नहीं मन करे मत करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाजर के चक्कर में ना छड़ी लेने को तैयार मत हो जाओ। समझ पा रहे हो? क्योंकि सारे जितने स्कैम होते हैं ना, उसमें कोई कंफर्टेबल फ्यूचर प्रॉमिस किया जा रहा होता है। प्रेजेंट में कंफर्टेबल होना सीख जाओ,
प्रेजेंट ही फ्यूचर है, कुछ बदलता नहीं है। ये डेट भी बस बदल रही है क्योंकि एक ग्लोबल लेवल पे हम लोग ने एक सेट स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया है। तो लाइफ अच्छी है, लाइफ बहुत मजेदार है, इसको एंजॉय कर लो। ये जो रास्ता है ना, इसको एंजॉय कर लो। मंजिल जितना ही खूबसूरत होता है ये। ठीक है, बस इतना ही, बस इतना ही। चलो बाय बाय बाय। थैंक यू इतना सुनने के लिए ना, बाय।